हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदिल सिद्दीकी पिछले कई सालों से कोटा के जे एस्पिरेंट्स को मेंटर करता हुआ आ रहा हूं और अब मैं ईटूज के साथ मिलकर आपके लिए एक बिल्कुल नया खास कोर्स लेकर आया हूं सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो इस कोर्स में खास क्या है ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या खास है इस कोर्स में? इस कोर्स की सबसे खास बात यह है इसके लेक्चर्स। तो आइए हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो इसके जो लेक्चर्स हैं इनको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहला है आपका कंसेप्ट बिल्डिंग का और दूसरा है आपका प्रैक्टिस सेशन। अब मान लीजिए कि मेरा एक लेक्चर है वो 1 घंटे का है, 60 मिनट का है, तो उसमें मैं आपको 40 से 45 मिनट या मान लेते हैं 40 मिनट के आसपास मैं आपको थ्योरी कवर करवाने वाला हूं और उसी लेक्चर में मैं आपको आगे के 20 मिनट 25 मिनट या जितना रिक्वायर्ड टाइम है उस वाले टाइम में मैं आपको उसके प्रैक्टिस कराने वाला हूं उसी थ्योरी की जो मैंने आपको उसी दिन पढ़ाई है। तो आप सोचिए कितनी अच्छी बात होगी कि आपको उसी दिन सेम लेक्चर में ही उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उनको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल हाथों हाथ कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके और फिर देख सकते हो मैं किस तरह से उनको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आपका जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो साथ साथ हो जाएगा। सबसे ज्यादा परेशानी क्या आती है बच्चे को? वो थ्योरी तो पढ़ लेता है, वीडियो तो देख लेता है, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिस की तो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, कहां से करूं, क्या करूं, कैसे करूं, इस सारी परेशानी में वो फंस जाता है। तो इसकी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन मैंने ले ली है और मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चंस कौन कौन से आपको करने हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि वो क्वेश्चंस आपको मेरे साथ साथ करते जाना है। ये तो हुई लेक्चर की बात और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इस कोर्स के अंदर क्या क्या नए नए फीचर्स हैं, तो वो भी आपको बता देता हूं। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले क्या है। सबसे पहले आपको मिलेगा डीपीपी। डीपीपी कहां से मिलेगा आपको? मैं दूंगा आपको डीपीपी जो कि आपको सॉल्व करना है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस वो नहीं है जो मैं क्लास में कराने वाला हूं, ये क्वेश्चंस आपको अलग से मिलने वाले हैं। ये अलग से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स देने वाला हूं। आप सोचो कि हिंदी का मटेरियल आपको कितना अच्छा मिलने वाला है अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल होते हो तो। ठीक है, ये बात हुई डीपीपी की जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर होमवर्क क्रोम में या डीपीपी के रूप में मिलते रहेंगे। आगे हम बात करें तो हमारे पास है शीट्स। ठीक है, शीट जो है हमारे पास पूरी थ्योरी के साथ और आपके जितने अभी एक्सरसाइज हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम उसके अंदर इंक्लूड करके आपको देंगे। तो एक बहुत अच्छा मटेरियल आपके पास तैयार होगा। आगे और क्या फीचर है इसका? बहुत ही बढ़िया फीचर वो है हमारा टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके अंदर हम एक टेस्ट सीरीज कवर करने वाले हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या परेशानी आती है, उनको अगर मटेरियल मिल भी जाता है तो उनके पास एक अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं होती। वो जो पढ़ रहे हैं वो कहां से चेक करेंगे? ठीक है, यही चेक करने के लिए आपको कहां मिलेगा? आपको मिलेगा मेरे कोर्स में, ईटूज के कोर्स में एक टेस्ट सीरीज जिसको आप एनरोल कर सकते हो और एनरोल करके आप उसका टेस्ट दे सकते हो। और आप किस लेवल पे खड़े हो, नेशनल लेवल पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे आप कहां स्टैंड कर रहे हो ये आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, एक तरह से ये हो जाएगा कि आप अगले जब तक आपका जेईई का एग्जाम नहीं होता है अगले उस टाइम तक आप कई बार जेईई का एग्जाम दे चुके होंगे। इस तरह के हम एक नेशनल लेवल का टेस्ट सीरीज के साथ लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ आपको क्या मिलने वाला है? स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स क्या हैं आपकी? ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें लगता है कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं और जेईई एस्पिरेंट्स को करने चाहिए, इनको ट्राई करना चाहिए, जो कि इनका कंसेप्चुअल बिल्डिंग बहुत अच्छा करता है, उनके कंसेप्ट को और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देता है। एक तो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग हो गया, आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया क्लास के अंदर, आपने डीपीपी सॉल्व कर लिया, आपने शीट सॉल्व कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं जो कि आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपका सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, आपका भौतिकी विज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद क्या है हमारे पास? डाउट सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा, सबसे खास बात यह है इस प्रोग्राम की कि आपको डाउट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप पढ़ भी लेते हो, आपको सब कुछ समझ में आता है, मान लेता हूं मैं कि सबको आपको समझ में आता है, लेकिन जब भी आप प्रॉब्लम करने बैठते हो, आप शीट सॉल्व करने बैठते हो, आप डीपीपी सॉल्व करने बैठते हो, तब आपको क्या लगता है कि मुझे ये डाउट आ रहा है, लेकिन अब मैं किससे पूछूं? तो आप किससे पूछोगे? आप डाउट क्लिनिक पे, जो हमारा डाउट क्लिनिक है, उस पर आप ये क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो और आपको उसका सोल्यूशन हमारी तरफ से मिलेगा, 101% मिलेगा। ठीक है, तो ये बात की हमने इसके लेक्चर के फीचर्स की और कोर्स के फीचर्स की, और आगे भी हम देखते हैं इसके अंदर आपको क्या करना है इस कोर्स से बढ़िया बेनिफिट उठाने के लिए। तो वो क्या है? आपको अगर इस कोर्स को बिल्कुल ऑप्टिमाइज करके पढ़ना है, आपको बिल्कुल अच्छे से यूज करना है आप इस कोर्स को, तो आपको क्या करना चाहिए? तो अभी तक मैंने आपको बताया कि अभी आपको मैं क्या देने वाला हूं, मेरी तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, लेकिन इस वाले अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए, आपकी तरफ से मुझे क्या क्या चीजें चाहिए इस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो पहली चीज जो मुझे आपसे चाहिए वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। ठीक है, अनुशासन जो है, अगर अनुशासन आपके अंदर है, आप सोच लेते हो कि मुझे करना है ये कोर्स बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती जेईई का एग्जाम क्लियर करने के लिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस चीज की। लेकिन अनुशासन आपके अंदर होना चाहिए।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मैं आपके सामने नहीं हूं, आप मेरे पास नहीं हो, मैं आपके साथ नहीं हूं, ठीक है। तो अगर आप मेरे पास यहां होते तो मैं आपसे काम करवा सकता था, लेकिन यहां पर यह एक ऐसी चीज है जो आपको खुद से करनी होगी, आपको खुद डेडिकेशन दिखाना होगा, आपको खुद एकदम बद्ध हो जाना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये करके दिखाना है, ठीक है। आगे जो दूसरी चीज मुझे आपसे चाहिए वो है रेगुलर स्टडी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन पढ़ा फिर आप हफ्ते भर बाद लेक्चर देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इसमें आपको बिल्कुल रेगुलर स्टडी करना होगा, आपको डेली बेसिस पे इसमें काम करते ही जाना है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको इसको डेली बेसिस में इसके अंदर काम करते जाना है, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपसे जो चाहता हूं वो है स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब ये कोर्स जो हमने बनाया है, जो प्लान किया है, वो एक कोर्स ही ऐसा है जिसमें अंदर आपको अपने आप ही स्मार्ट वर्क हो रहा है, लेकिन इसमें भी आपको चाहिए कि आप स्मार्ट वर्क करो, आप ऐसे प्रॉब्लम्स को पिक करो जो कि आपको लगता है कि आपको हेल्प करने वाले हैं एग्जाम क्लियर करने के अंदर, ठीक है। एक ही तरह के कई प्रॉब्लम्स करने से अच्छा है कि आप अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक ही तरह के प्रॉब्लम्स करते आओगे तो उस वक्त कंसेप्ट का बन चुका है ना, ठीक है। आप इससे बेटर यह है कि आप अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। अगली चीज जो मैं आपके साथ चाहता हूं वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन कैसे कि आपको अपने अंदर ये बिठा लेना है, ये एक डेडिकेशन लेकर आना है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप अपने गोल की तरफ, अपने गोल बना लिया है, अगर इस गोल की तरफ अगर आप डेडिकेटेड हो, ठीक है, बिल्कुल आप डेडिकेशन आपके अंदर इतना आ गया है कि मुझे एक गोल चाहिए, मुझे एक गोल क्लियर करना ही करना है, तो फिर ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। चाहे दुनिया का कोई भी कोर्स हो, बहुत अच्छे से अच्छा भी कोर्स मैं आपके सामने ले आऊं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो अपने गोल के प्रति तो फिर आपके लिए कोई चीज काम की नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं हो सकता जो आपको हेल्प कर सके अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो। चाहे ऑनलाइन हो, चाहे वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए, चाहे वीडियो फॉर्म में आपको कुछ मिल रहा हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कुछ भी अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो है कांस्टेंट डाउट क्लियरिंग। आपके मन में डाउट आता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपके अंदर जो डाउट आ रहा है, अगर आप उसको हल नहीं करवा रहे हो मुझसे, आप उसका सॉल्यूशन नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप मेरे पास वो डाउट नहीं भेज रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। फिर वो आपके मन में ही डाउट रहेगा, आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। अगर डाउट क्लियर नहीं होता, मान के चलो कि ये क्वेश्चन जो मुझे डाउट आया है, एक एग्जाम में पूछा जाना है, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आना है। आपके मन में जो भी डाउट आता है, आपको ये मान लेना है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है और मुझे ये पता होना चाहिए। अगर इस लेवल का डेडिकेशन या इस लेवल की सोच आपके अंदर आ जाएगी कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अगर आपके अंदर ये आ जाता है तो फिर आपको वो डाउट सॉल्व कराना है। और अगर आपको वो डाउट आप सॉल्व करा लेते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मन में नहीं रखना है कोई भी डाउट, सारे डाउट्स आपको सॉल्व कराते हुए ही चलना है, ठीक है। और आगे क्या करना है आपको, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी आपको क्लास में बता रहा हूं, जो भी लेक्चर में बता रहा हूं, उसके नोट्स बनाते हुए चलना है साथ में। क्योंकि क्या होता है, जब आप लेक्चर देख लेते हो, लेक्चर देखने के बाद क्या होता है कि आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है जब आप एग्जाम में जाते हो और रिवाइज करने वाले होते हो। अब जब रिवाइज करने बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा लेक्चर साथ में देख लो। अगर आप स्पीड बढ़ा के भी देख लेते हो तो भी आपको इतना टाइम नहीं होगा कि वो सारे लेक्चर्स आप एक साथ देख लो। और किस तरह आप लेक्चर्स देख भी लेते हो तो आपको नोट्स उसी टाइम नहीं बनाए जाएंगे जिस टाइम आप जब आप बाद में देख रहे हो रिविजन के लिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आपके साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलो। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हो लेक्चर के, तो आपको आगे जाके रिवीजन में बहुत फायदा होगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, बिल्कुल लंबे लंबे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। तो इस कोर्स से आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके जो लेक्चर प्लान हमने लिए हैं, जो लेक्चर इसका है, जो लेक्चर इसका शेड्यूल है, जो लेक्चर का फीचर है, जिसमें आपको थ्योरी, कंसेप्ट और प्रैक्टिस सेशन साथ में दे रहा हूं, ठीक है। एक बहुत ही शानदार कोर्स बनाया हमने आपके लिए, आपको इससे जरूर फायदा उठाना चाहिए। मैं आपको अभी से ऑल द बेस्ट बोलता हूं इस कोर्स के लिए और आपको शुभकामनाएं देता हूं अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो, ठीक है। थैंक यू।